Good morning, mentors. Myself, Shruti Mehra from Tech Angel Education. Today, we are going to start the lesson planning of class nursery, book 3, day 18. As you all know, before starting our lesson planning, we'll make sure our students are properly settled in our classrooms. Then we will move forward to our lesson planning of the day. So, our first lesson planning of the day is rhyme time. Rhyme time के लिए आपको पता है, as you all know, we'll make sure कि हमारे सारे students एक proper circle में खड़े हो गए हो, या फिर आप अपने comfortable या अपने अवेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको बैठा भी सकते हैं। राइम टाइम आज हम बच्चों को माई होम राइम का रिवीजन कराएंगे। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, हमने ये राइम स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करी थी, इसका प्रॉपरली रिवीजन भी हमने स्टूडेंट्स को कराया था। आज अगेन इस राइम का हम स्टूडेंट्स को रिवीजन कराएंगे, जिसके लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं डिस्कशन के साथ। आप कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछ सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा किस किस को ये राइम याद है या फिर किस किस को इसके राइम के बारे में आइडिया है। उसके बाद आप एक बार स्टूडेंट्स को राइम रिसाइट करके सुनाएंगे, जैसे माय home. This is my home. This is my home. And my home, sweet home. Here are the windows. Here are the doors. And there's a roof above, of course. The kitchen, the living room, the bathroom, a bedroom, and a room for me and you. आप एक बार राइम को रिसाइट करने के बाद अब स्टूडेंट्स के साथ भी आप 1-2 टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन आप क्लास को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। इन ईच ग्रुप यू कैन टेक 3 to 4 मेंबर्स या 3 to 4 स्टूडेंट्स यू कैन टेक। उसके बाद हम ग्रुप वाइज स्टूडेंट्स को आगे बुलाएंगे एंड बोलेंगे अब आपको राइम एक्शन के साथ सबको सुनानी है। एज इट इज सारे स्टूडेंट्स का टर्न आ जाए, देन यू विल अप्रिशिएट देम, यू विल मोटिवेट देम एंड इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि स्टूडेंट्स को कितना याद है और कितना नहीं है। अगर नहीं उनको याद है तो आप उनको अगेन रिविजन करा सकते हैं एंड उनको बोल सकते हैं घर पे प्रैक्टिस करने के लिए। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग ऑफ द डे, विच इज लैंग्वेज टाइम। लैंग्वेज टाइम आज हम बच्चों को अल्फ़ाबेट F, G एंड H का रिविजन कराएंगे। उसके लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं फ्लैश कार्ड्स के साथ। देन आप डिक्शनरी के हेल्प से भी उनको दिखा सकते हैं। तो फ्लैश कार्ड्स के लिए आपको FGH के फ्लैश कार्ड्स चाहिए। आप पहले स्टूडेंट्स को दिखा के पूछेंगे विच अल्फ़ाबेट इज दिस, डू यू रिमेम्बर, ये कौन सा अल्फ़ाबेट है? ये है अल्फ़ाबेट F। देन आप बच्चों को पूछेंगे किस किस को F की राइम याद है। अगर आप उनसे आंसर सुनेंगे, अगर किसी को नहीं याद है तो आप एक बार वापस उनके साथ रिपीट करेंगे। F for fan, F for flowers, F for fur. We start with letter F. F for fan, F for flowers, F for fur. They start with letter F. देन आप स्टूडेंट से पूछ सकते हैं अल्फ़ाबेट के कौन से ऑब्जेक्ट्स के नेम उनको पता है। वो आप सुनिए, उसके बाद आप भी उनको कुछ हिंट दे सकते हैं, कुछ आइडियाज एक्स्ट्रा दे सकते हैं। देन आप लेटर जी का एज इट इज उनको बोलेंगे कि लेटर जी आइडेंटिफाई करने को एंड जी से राइम रिसाइट करने को बोलेंगे। एज इट इज सेम गोज फॉर लेटर एच। लेटर एच भी आप स्टूडेंट्स को बोलेंगे आइडेंटिफाई करने का, देन उसके साथ आप राइम का भी बोलेंगे। उसके बाद जैसे जैसे बच्चे आपको ऑब्जेक्ट्स के नेम्स बताते हैं, आप एक एक्टिविटी और कर सकते हैं। आप ब्लैक बोर्ड पे भी अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं, डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स। देन आप उसमें से अल्फ़ाबेट आइडेंटिफाई करने का बोल सकते हैं 1 by 1 कॉल करके, या फिर आप फ्लोर पे भी डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स ड्रॉ कर सकते हैं। देन आप स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं यू हैव टू जंप ऑन द अल्फ़ाबेट F और यू हैव टू hop on the alphabet G, just walk on alphabet H। तो ऐसे ही आप स्टूडेंट्स को बुला के एक्टिविटी कर सकते हैं, जिससे आपको ये भी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि बच्चों को लेटर अल्फ़ाबेट्स आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर है या नहीं है। उसके बाद हम पिक्चरी के हेल्प से भी सारे स्टूडेंट्स को दिखा के रिमाइंड करेंगे, जिससे दिस इज लेटर F, F for fan, F for fish, for they start with letter F। फिर सारे ऑब्जेक्ट्स आप बच्चों को आइडेंटिफाई कराएंगे, बच्चों को बोलेंगे कि ये एक बार आपको लाउडली रिसाइट करना है। बच्चों को 2-3 टाइम्स लाउडली रिसाइट करने का बोलेंगे।
उसके बाद से हम लेटर जी का बच्चों को आइडेंटिफिकेशन कराएंगे। लेटर जी के ऑब्जेक्ट्स एक बार अलाउडली रिसाइट करने का बोलेंगे एंड एज इट इज सेम फॉर लेटर एच, हम सारे ऑब्जेक्ट्स बच्चों को रिसाइट करने का बोलेंगे। जैसे ही ये सारी पेजेस कंप्लीट हो जाए देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर एक्टिविटी शीट। एक्टिविटी शीट के लिए प्रॉपर हमको इंस्ट्रक्शंस देंगे। देन आप बोलेंगे लुक एट द पिक्चर and match the first letter of the name. F for fairy, G for gorilla, and H for horse. Then you have to match F with fairy and G with gorilla and H with horse. As it is same, match the capital letters to their small letters. कैपिटल लेटर्स को उनके स्मॉल लेटर्स से मैच करना है। कैपिटल एफ को स्मॉल एफ से मैच करेंगे, कैपिटल जी को स्मॉल जी से एंड कैपिटल एच को स्मॉल एच से। आप जैसे ही बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं उनको एक बार आप उनको एक्टिविटी खुद से करने देंगे। देन आप राउंड लेके भी चेक कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स को आ रहा है। अगर किसी को हेल्प चाहिए तो आप उनको हेल्प करेंगे, मोटिवेट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे कि वो अपना ये एक्टिविटीज अच्छे से समझे और खुद से करने की कोशिश करें। Then we will move forward to our next lesson planning. Our next lesson planning is number time. Number time में आज हम बच्चों को shape rectangle का division कराएंगे। As you have seen in the previous videos, हमने बच्चों को ये rectangle shape से introduce कराया था, then उसकी activities भी हमने करी थी। Same आज उसका revision कराएंगे। For that you need a flashcard of rectangle and if you want to provide some objects example के लिए तो आप उनको objects भी provide कर सकते हैं rectangle shape के। बच्चों को ये दिखा के पूछेंगे which shape is this? This is rectangle. Robbie rectangle. Robbie rectangle. I have 4 sides. I have 4 sides. 2 are long and 2 are short. 2 are long and 2 are short. Count my sides and come along. Count my sides. You have to count the sides of the rectangle. For in a rectangle, 2 are long and 2 are short. This makes a rectangle. आपको ये एक बार बच्चों को आइडेंटिफाई कराने के बाद आप बच्चों को पूछ सकते हैं कि क्लास में उनको जहाँ पे भी रेक्टेंगल शेप दिख रहा है उसको आइडेंटिफाई करके आपको दिखाना है। या फिर आप बच्चों को बुला के आप शेप आपके पास रेक्टेंगल का रख के उनकी साइड्स काउंट करने का भी बोल सकते हैं। एंड बच्चों को फिर पिक्शनरी के हेल्प से भी आप दिखाएंगे रेक्टेंगल। एंड बच्चों को रेक्टेंगल प्रोनाउंस करने का बोलेंगे। उसके बाद बोलेंगे रेक्टेंगुलर शेप के कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे टेलीविजन। 2 are long and 2 are short. As it is door. 2 are long and 2 are short. This makes the shape rectangle. इसके बाद अच्छे से आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे एंड कुछ एक्टिविटीज भी करा सकते हैं। जैसे आप स्टूडेंट्स को पेयर में डिवाइड कर सकते हैं। पेयर में डिवाइड करने के बाद आइसक्रीम स्टिक्स उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे उनको रेक्टेंगल बनाने का कह सकते हैं। या फिर उनको कलर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे उनको रेक्टेंगल बनाने का बोल सकते हैं। As it is some activities होने के बाद you will move forward to our next lesson planning. Our next lesson planning is play time. Play time में आज बच्चों को हम फ्री छोड़ेंगे। आज जो भी वो एंजॉय करना चाहते हैं उसके लिए हम प्रॉपर लाइन में करके उनको ग्राउंड में लेके जाएंगे। We'll make sure सुपरविजन के अंडर उनको स्विंग्स एंड ग्राउंड में अगर वो कुछ गेम्स खेलना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके बाद सारे बच्चे जैसे ही एंजॉय करें तो उनका टाइम पीरियड ओवर होता है। एंड स्टार्ट अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा उससे हमने बच्चों को आइडेंटिफिकेशन कराया था, तो उसके लिए यू नीड अ फ्लैश कार्ड। ये फ्लैश कार्ड दिखा के आप बच्चों को पूछेंगे कि कल हमने इस स्वर के बारे में पढ़ा था ना, ये कौन सा स्वर है? ये है स्वर ऊ। ऊ से ऊन लाई रानी, मेरा स्वेटर बुन दो नानी। 2 to 3 टाइम्स अगेन हम स्टूडेंट्स के साथ ऊ के प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों को बोलेंगे कि ऊ बनाते कैसे हैं, उनको बताएंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे। उनको बोलेंगे कि वैसा ही अगर वो बोर्ड पर आके ड्रॉ करना चाहते हैं तो उनको वो एक्टिविटी कराएंगे। देन पिक्चररी के हेल्प से हम अगेन स्टूडेंट्स को बताएंगे ऊ से रिलेटेड जो राइम होती है, देन ऊ से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे ऊन, उदबिलाव, ऊट और ऊपर। और ये सब बताने के बाद आप स्टूडेंट्स को पूछेंगे क्या आप उस वर्ड से कोई और ऑब्जेक्ट का नाम पता है? ऊ से और क्या क्या होता है?
ये सब पूछने के बाद आप बच्चों को एक्टिविटी शीट कंप्लीट कराएंगे। आज एक्टिविटी में इनका रहेगा फिंगर ट्रेसिंग पोर्शन। तो एक बार आप स्टूडेंट्स को ऊ फिंगर ट्रेस करने का बोलेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप बच्चों को फिंगर ट्रेस करने का बोलेंगे। एंड इसके लिए आप अगर कुछ एक्टिविटी कराना चाहते हैं पहले, तो आप बच्चों को सैंड पिट या फिर सॉल्ट ट्रे में भी ये एक्टिविटी कंप्लीट करा सकते हैं। सैंड में आप बच्चों को फिंगर ट्रेस करके ऊ बनाने का बोल सकते हैं। देन आप बच्चों को बोलेंगे ऊ से उदबिलाव, उदबिलाव में कलर फिल करने का बोलेंगे। एज इट इज़ जैसे उन्हें फिंगर ट्रेस किया, उनको यहाँ बच्चों को पेंसिल की हेल्प से डॉट ट्रेस करते हुए ऊ बनाने की कोशिश कराएंगे। जैसे बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देंगे इसके लिए कि आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके डॉट्स को ट्रेस करके ऊ बनाना है। तो जैसे ही सारे बच्चों का ये कंप्लीट होता है, ही विल टेक अ राउंड एंड चेक सारे स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो गया हो, किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो आप उनको हेल्प करेंगे। देन यू विल अप्रिशिएट देम, मोटिवेट देम टू कंप्लीट सच एक्टिविटीज़ बाय देयर ओन सेल्फ। देन यू विल मूव फॉरवर्ड। जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में आज हम स्टूडेंट्स को प्लेसेस अराउंड आवर होम का इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिसके लिए आप स्टूडेंट्स को पूछेंगे कि आपके घर के पास कौन से प्लेसेस हैं। उनसे कुछ डिस्कस करेंगे कि आपके घर के पास मंदिर है, आप इवनिंग में मंदिर जाते हैं या मॉर्निंग में मंदिर जाके स्कूल आते हैं, या अभी कभी आपको टॉफ़ी खरीदनी होती है तो आपके घर के पास शॉप है। अच्छा, तो उनसे पूछेंगे कि आपकी लोकेलिटी में आपके घर के पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। स्टूडेंट्स से डिस्कस करेंगे, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट डेवलप करेंगे ताकि वो और अच्छे से ये चीज़ें सुन पाएँ। देन पिक्शनरी की हेल्प से उनको पूछेंगे। जैसे आप पूछेंगे क्या आपके घर के पास सुपरमार्केट है, क्या आपके घर के पास पार्क है, या स्कूल है, या फिर हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, टेम्पल। ये सारी चीज़ें आप उनसे पूछेंगे कि आपके घर के बारे में, घर के पास कौन कौन सी चीज़ें। किसी के घर के पास पार्क हो सकता है तो किसी के टेम्पल है, किसी के दोनों हो सकता है। तो जो उनके आइडियाज़ है वो हम सुनेंगे। जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में बोला है, जितना हम स्टूडेंट से कम्युनिकेट करेंगे, जितना हम उनकी डिस्कशंस सुनेंगे, उतने ही बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो जैसे ही बच्चों का एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, देन वी विल स्टार्ट अवर एक्टिविटी। एक्टिविटी में आज हम करेंगे मैच द सेम प्लेसेस। इस वजह से बच्चों को हम इंस्ट्रक्शन देंगे टेम्पल को टेम्पल से मैच करने का, सुपरमार्केट को सुपरमार्केट, पार्क को पार्क, एज इट इज स्कूल को स्कूल से। विद प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, उनको गाइड करेंगे इसको कंप्लीट करने में। जैसे ही सारे स्टूडेंट्स का हो जाता है, आप उनको अप्रिशिएट करेंगे एंड वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग। आवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ रिफ्लेक्शन टाइम। रिफ्लेक्शन टाइम में आज हमने राइम टाइम में बच्चों को माई होम राइम का रिविजन कराया था। देन लैंग्वेज टाइम में लेटर FGH का हमने बच्चों को रिविजन कराया था, कुछ एक्टिविटीज़ कराई थी। नंबर टाइम में हम शेप रेक्टेंगल का रिविजन के साथ। प्ले टाइम में हमने बच्चों को फ्री प्ले करने का आज टाइम दिया था। लैंग्वेज टाइम में हमने बच्चों को स्वर ऊ कराया था, उसके साथ फिंगर ट्रेसिंग एंड उसकी एक्टिविटी कराई थी। जनरल अवेयरनेस में प्लेसेस अराउंड माई होम बच्चों को हमने इंट्रोड्यूस कराया था, उसके ऊपर कुछ डिस्कशंस किए थे एंड उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद वी कम टू एन एंड। होमवर्क में आज स्टूडेंट्स का होमवर्क रहेगा इंग्लिश लिटरेसी एंड मैथ्स न्यूमरेसी में भी। इंग्लिश में बच्चों को हम लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे। जैसे इसमें से दिस इज फ्रॉग, फ्रॉग स्टार्ट्स फ्रॉम अल्फ़ाबेट F। तो F को यू हैव टू सर्कल, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड सर्कल द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। ठीक है, दिस इज अ गर्ल, नाउ यू हैव टू सर्कल ऑन G। दिस इज फिश, तो आप किस पे सर्कल करेंगे? अल्फाबेट F पे। ऐसे ही आप पूरी शीट उनको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट होमवर्क विच विल बी इन मैथ्स न्यूमरेसी में आप बच्चों को मैच द रेक्टेंगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स विद रेक्टेंगल शेप। ये जो रेक्टेंगल शेप है उसको रेक्टेंगुलर शेप ऑब्जेक्ट से मैच करना है। जैसे टेलीविजन को मैच करेंगे, पिलो को मैच करेंगे, डोर को मैच करेंगे एंड कारपेट को मैच करेंगे। प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ उनको होमवर्क एक्सप्लेन करेंगे। देन आप घर के लिए बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए भी दे सकते हैं, जिसमें आप पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि डिफरेंट शेप्स उनको ड्रॉ करके पूछे कि इसमें से रेक्टेंगल कौन है, या फिर रेक्टेंगल शेप क्या आइडेंटिफिकेशन के लिए उनको बोले
उनको पूछे कि आपके पास क्या-क्या रेक्टेंगल शेप है या फिर घर में कहाँ उनको रेक्टेंगल शेप दिख रहा है, वो आप बच्चों से पूछ सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स की एक्टिविटी करा सकते हैं, आप सॉल्ट ट्रे प्रिपेयर कर सकते हैं घर पे, उसमें अल्फ़ाबेट ट्रेसिंग का पोर्शन करा सकते हैं, सैंड में करा सकते हैं, एज़ पर योर एबिलिटी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।